तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मिड वीक सेशन है और कहीं बाजारों में वॉलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है। इनफैक्ट अमेरिकी बाजारों से सबसे पहले क्यूज देख लेते हैं वरुण। और कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में गिरावट का रुझान हमें देखने को मिला है। और भारतीय बाजारों का भी अगर हम कल के लिए स्पेसिफिकली हाल देखें तो आखिरी आधे पौने घंटे में शार्प फॉल आता हुआ नजर आया था। तो अब यही देखना होगा कि आज के बाजार जो है वो किस तरह से पैर आउट करते हुए नजर आते हैं और तेजी का मोमेंटम अगर बनता भी है तो कितना सस्टेनेबल है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी वो नहीं इंडिकेट कर रहा है। 30 अंकों की गिरावट अभी भी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, बट जब हम सुबह देख रहे थे एसजीएक्स निफ्टी तो करीब 50-60 अंकों की गिरावट थी। तो निचले स्तरों से थोड़ी सी तो खरीदारी, या आप कह सकते हैं कि जो इंडिकेशंस हैं वो तो वापस से इस खरीदा बाई के लौटते हुए दिख रहे हैं, बट लार्जली जो पिक्चर है अभी भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ ही इशारा कर रही है। डेफिनेटली कुशल, तो डाउनफॉल तो साफ देखने मिल रहा है। हालांकि कुछ बातें हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कल जब हम बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स में करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी और डाउ देखिए 222 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। नैस्डैक फ्यूचर में 36 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, बंद हुआ है 50 पॉइंट गिर के। तो काफ़ी हद तक जो यूएस के मार्केट्स की गिरावट थी उसको हम प्रीएम्प्ट करके चल रहे थे और वही कल यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। अभी अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स में हरे निशान में कारोबार हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ एशिया के मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी निकाई में तेजी है। तो मुझे लगता है कुशल एसजीएक्स निफ्टी नो डाउट थोड़ा मायूस जरूर है क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन शायद जब हमारा मार्केट खुलेगा उसके बाद आपको शायद एक डिफरेंट पिक्चर देखने मिल सकती है। थोड़ा बहुत हरे निशान में आ सकते हैं। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता कि 100-200 पॉइंट के आसपास। कल जिस तरह से सुस्त शुरुआत हुई थी, दिन के दौरान हमने कोशिश की थी कि अब हरे निशान में आ जाएंगे, बैंक निफ्टी तो आ भी गया था। और देखिए फिर दिन के आखिरी में क्या हुआ, आखिरी आधे घंटे में बैंक निफ्टी की जो धुलाई हुई है उसके बाद, और अच्छे बैंक, कोटक बैंक देखिए, एसबीआई, एचडीएफसी, जितने अच्छे बैंक थे, दिग्गज बैंक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। और उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी किस तरह से दिन के लोस पे जाके बंद हुआ है। तो ये एक दिक्कत की बात है। पेन पॉइंट जो है वो बैंक निफ्टी रहने वाला है। और जो कल सपोर्ट मिला था ना कुशल, मेटल से और बाकी से, आज वो सपोर्ट भी चला गया। आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखिए, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इन सब के दाम गिर चुके हैं। कच्चा तेल देखिए कल 122-123 डॉलर के आसपास था, आज 116 डॉलर के आसपास। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी अगर आपकी कमोडिटी मार्केट में रहेगी, अगर आपकी इंटरनेशनल मार्केट में रहेगी, तो निफ्टी कहाँ तक बचेगा। बिल्कुल, तो वॉलेटिलिटी यहाँ भी देखने मिलने वाली है। हाँ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। लेकिन कल एक दिक्कत की बात है कुशल, यूएस के मार्केट्स में रसल देखिए, वहाँ भी 1.25% के आसपास की गिरावट हुई। तो आज तो फिर ब्रॉडर मार्केट में भी वो मेरे लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि कल हमारे मार्केट जो थे उसमें छोटे मझोले स्टॉक्स में तेजी थी, अच्छी खासी 1% के आसपास की तेजी स्मॉल कैप में थी। तो पता नहीं, वैसे तो स्मॉल कैप का यूनिवर्स इतना बड़ा है स्मॉल कैप मिड कैप का कि आपको कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिल ही जाएगा, लेकिन वो थोड़ी दिक्कत की बात है। तो मैंने स्टॉक्स में सेल आइडियाज तो लिए, हालांकि कुछ दिग्गजों में भी बेचा है मैंने, और हाँ, सेल आइडियाज के बिना चल नहीं सकते। बिल्कुल, तो डेफिनेटली सेल आइडियाज जो है वो लगातार हमारी सूची में बने हुए हैं, क्योंकि बाजार का मूड माहौल ही ऐसा है वरुण। और कच्चा तेल अगेन काफी कंसर्निंग जो है भारत के लिहाज से बनता हुआ नजर आ रहा है। और इन्फ्लेशन को लेकर आप देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है, तो वहां पर भी एक बड़ी नजर जो है बाजार की अब बनी हुई है। नेक्स्ट वीक ही आई थिंक, इफ आई नॉट रॉन्ग। तो उस वजह से भी आप देखिए जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स होते हुए नजर आएंगे, जो वो मार्केट हो सकता है कि आप प्रीएम्प्ट करके नजर आए। तो और मे बी ये एक रीजन हो सकता है बैंक निफ्टी के गिरने का। हो सकता है कि बैंक निफ्टी शायद इसी वजह से गिरा हो, प्रीएम्प्ट कर रहा हो। लेकिन ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीद करता है कि आज बैंक निफ्टी में फिर से एक रिवर्सल देखने मिले। तो चलिए, मिक्स टीम है हमारी दोनों की। शुरुआत करते हैं कैश के काउंटर से। कुशल, आप बताएंगे कैश में क्या? बिल्कुल, तो चलिए, कैश स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है आरवीएनएल का। देखिए इनके लिए एक नंबर आता हुआ दिख रहा है, नंबर यानी कि आप जो ऑर्डर वैल्यू देखिए वहां पर काफी सिग्निफिकेंट स्पाइक आता हुआ दिख रहा है। 560 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी को मिला। हालांकि इस स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी या मंदी आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक नॉन रिएक्टिव रहता है। बट अगर ये खबर आई है तो इस खबर का रिएक्शन हो सकता है कि आज बाजार में इस स्टॉक के लिए आपको देखने को मिले। वैसे खबरों का पूरा अकाल था वरुण। इनफैक्ट शीट खत्म शुरू होते ही खत्म हो गई मैं कहूंगा, क्योंकि नंबर्स तो थे नहीं। वो एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो गया, हमें वो 50-60 नंबर्स देखने की आदत हो गई है ना, तो अचानक नंबर्स जब गायब हो गए तो खबरें ही गायब हो गई, ऐसा लगने लगा है। और वैसे भी डल पीरियड रहता है, लाइक जैसे पोस्ट रिजल्ट्स होते हैं ना, तो उसके बाद 1 वीक कहीं ना कहीं कुछ भी स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज वगैरह भी नहीं आती है और रिजल्ट्स भी ओवर हो जाते हैं। तो लार्जली थोड़ी सी डिफिकल्टी तो हुई हमें अपनी सूची बनाने में। बट बहरहाल आपके लिए कुल 20 स्टॉक्स की लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आरवीएनएल सबसे पहला काउंटर है। आप देखिए यहाँ पर सिंगल लाइन बीजी टनल बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से इनको 560 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। तो आरवीएनएल उस वजह से आपको खरीदारी करने की
आए हैं, 32.5 रुपए की प्राइसिंग है, 34 रुपए का टारगेट रखिए, 31.5 नीचे साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी लगा कर चलना है। तो ये तो मेरी तरफ से स्टॉक की कॉल हो गई। वरुण, आपने क्या लिया? देखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस, इस कंपनी को मैंने लिया। इनफैक्ट कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसको आपको लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसको आपको लेना चाहिए। आज शायद हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनीज का दिन हो, क्योंकि आप देखिए काफ़ी लंबे समय बाद, 7 साल बाद तो जो बाकी योजनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं रेट बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उनमें रेट्स बढ़ाए गए हैं। तो अब धीरे धीरे करके इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो अपने रेट्स जो है वो बढ़ाते जा रही है, भले वो लाइफ हो या नॉन लाइफ हो, हर जगह रेट्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज आपको इन कंपनियों पर नजर रखनी है। जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पसंद है वहाँ पे आज आप ट्रेडिंग के मौके ले सकते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस एक ऐसा काउंटर है जो कि थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, थोड़ा हाई बीटा है जब इस तरह की खबरें आती है। तो इसके चलते मेरे ख्याल से आज इसके लिए मैंने इसको अपना पहला स्टॉक चुना है। यहाँ पे तेजी हो सकती है, 105 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। 100 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। हालांकि ये तो पता ही था सबको कि 1 जून से जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो महंगा हो रहा है, लेकिन हाँ, आज वैसे भी जैसे कि कुशल आपने कहा कि खबरों का अभाव है, तो इस तरह की खबरें जो है उस पर आप प्ले कर सकते हैं। इसके लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है वो पहला स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। बिल्कुल। और इस बाजार में वरुण ये भी चीज देखनी होगी कि आपने जिस स्टॉक के साथ शुरुआत की है ना, एश्योरेंस वर्ड है उसमें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे निवेशकों को, हमारे ट्रेडर्स के लिए, जहां पर अभी की बाजार में जिस तरह की वॉलेटिलिटी है ना, उसको ध्यान में रखते हुए आपने काफी अच्छा पिक किया। तो पहला स्टॉक जो है वो एश्योरेंस वाला है, तो एश्योर्ड है यहाँ पे तेजी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब फ्यूचर्स का कॉल तो बिकवाली करनी है यहाँ पे। देखिए कुशल, और जैसे कि मैंने कहा कि ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम के दाम जो देखेंगे उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट निकल के दाम भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी 4% के आसपास की गिरावट है। तो कमोडिटी साइकिल जो है वो आज के लिए, इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ी बहुत मायूसी देखने मिली है, थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो देखने मिली है। उसका इम्पैक्ट कुछ इन काउंटर्स पे हो सकता है। और मेटल्स जो कल तेजी में थे, आज हो सकता है वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। इसके लिए नैल्को यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा फ्यूचर्स में। 93.5 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 98 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो ऐसा कोई फंडामेंटली एक दिन में नहीं बदला है, लेकिन ओवरनाइट जो गिरावट हुई है मेटल के स्टॉक प्राइसेस, मेटल प्राइसेस में, उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ बिकवाली का कॉल मैं दे रहा हूँ। नैल्को के फ्यूचर में कीजिएगा बिकवाली। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट मेरा भी अछूता नहीं है ये स्पेस, और आई थिंक ये हमने टैग टीम में बना ली है एक हिसाब से फीचर्स वाली कैटेगरी में, क्योंकि आपने नाल्को लिया है, मैंने हिंडाल्को लिया है। अब आप देखिए यहाँ पर मेटल्स के काउंटर, स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम की बात करें तो 3-3.5% की गिरावट कल भी थी, और इसका रिफ्लेक्शन वहाँ की स्टॉक प्राइस में भी हुआ। अल्कोआ आप देखिए यहाँ पर यूएस की जो सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है, उनकी तरफ से भी अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस रिएक्शन 4.5% का कटाता हुआ दिखा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस वजह से भी रिएक्शंस आपको इसमें भी आते हुए नजर आएंगे। और हिंडाल्को की तो सब्सिडियरी भी है नोवेलिस वहां पर, तो उसकी जो इंडिकेशंस है वो यहां पर भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिख सकती है। तो हिंडाल्को और साथ ही नाल्को, इन दोनों स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है। यहां पर गिरावट का रुझान क्लियर कट नजर आ रहा है। तो 415 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आपको बिकवाली करनी है। 435 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो कुशल, आजकल कमोडिटीज ही इतनी वॉलेटाइल हो गई है ना कि स्टॉक से ज्यादा कमोडिटी वॉलेटाइल है। करेक्ट। 4-5% दिन में इस तरह के मूव देते हैं। भले आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, भले आप जिंक ले लीजिए, आप कच्चा तेल, जैसे कि मैं शुरुआत में हाईलाइट भी कर रहा था, 123 से 115-116 डॉलर, $5-6 के आसपास का फर्क जो है वो आपको ओवरनाइट देखने मिल जाता है। यानी कि 4-5% के आसपास का फर्क जो है वो आपको ओवरनाइट देखने मिल जाता है। इस तरह की वॉलेटिलिटी देखने मिलती है। काश हमारे ट्रेडर ज़ाहिर में हम कमोडिटीज ले सकते हैं तो कहीं ना कहीं बाय और सेल कॉल जो है ना कुशल, उसमें भी दे देते हैं। इस तरह की वॉलेटिलिटी है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए कुशल। और ऑप्शंस? डेफिनेटली वरुण, तो ऑप्शंस की कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है बैंक निफ्टी। जिस तरह से कल का रुझान दिखा रहा था, मुझे लग रहा है कि बाजार का जो दिग्गज है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से, वहां पर गिरावट आज आपको देखने को मिल सकती है। और वैसे भी कल आप देखिए टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी जिस तरह से आखिरी आधे घंटे में फॉल आता हुआ दिखा, एचडीएफसी बैंक में भी आपको सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिल रही थी। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जिस तरह से टेक्निकल चार्ट्स रहे हैं उसके एस्पेक्ट को देखते हुए मैंने एचडीएफसी बैंक अपनी सूची में शामिल किया है। और यहाँ पर ऑप्शन के जरिए आपको ट्रेड करना है। इसका पुट ऑप्शन आप खरीद कर चलिए 1380 रुपए का, नियरली एट द मनी पुट ऑप्शन है। 35 रुपए की आसपास की प्राइसिंग है। 50 रुपए का आप इसमें टारगेट बना सकते हैं, और साथ ही स्टॉप लॉस आप रखिए 30 रुपए का। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में आज गिरावट रह सकती है अगर बाजार का रुझान जो है नेगेटिव साइड पर आता है। चलिए, तो एक बैंकिंग काउंटर है जहाँ पे आपको प्रेशर साफ देखने मिल सकता है, और वो है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे आप कर सकते हैं बिकवाली। अच्छा, ऑप्शंस में वैसे तो कुशल मैं भी है ना मंदी की पोजीशन ले रहा हूँ, और वो है विप्रो में। अब बेसिकली देखिए, वैसे तो आज मेरे ख्याल से इन्फोसिस के ऊपर रिपोर्ट आई है, राइट, जहाँ पे अपडेट किया गया खरीदारी की रिपोर्ट आई है। डेफिनेटली, तो इन्फोसिस पे खरीदारी की रिपोर्ट आई है, तो ये तो अच्छा है। और उसके चलते शायद टीसीएस में भी आपको तेजी देखने मिलेगी। लेकिन विप्रो, इसमें शायद बिकवाली हो सकती है। अब क्यों?
देखिए ओवरनाइट आप एडिया जीडिया निकाल के देख लीजिए तो आपको साफ समझ में आएगा कि वन ऑफ द टॉप लूजर जो था वो विप्रो था। तो जाहिर सी बात है आज थोड़ा बहुत प्रेशर जो है आपको विप्रो के काउंटर में जरूर देखने मिलेगा। इसके लिए आज आप यहाँ बिकवाली की पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जो पुट ऑप्शन है ये कॉल आपको दिया गया है, कॉल नहीं है बेसिकली ये पुट ऑप्शन है जहाँ पे आपको मंदी की पोजीशन लेना है। और ये पुट ऑप्शन जो है करीब 16 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 20 रुपये के आसपास के आपको लक्ष्य देखने मिलेंगे। 13 रुपये का आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो विप्रो का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। यहाँ पे आप एक मंदी की पोजीशन जो है वो बना के चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब टेक्निकल कॉल मेरे तरफ से है। हाँ बिकवाली नहीं खरीदारी का कॉल। अरे क्या बात है। अरे कुछ ऐसे स्टॉक्स है ना कुशल, अगर आप देखेंगे ना कल भी मैं एक लिंक कर रहा था कि काफी सारे जो ये वाले स्टॉक्स है आपके न्यूली लिस्टेड कंपनीज उनका बॉटम बन चुका है पिछले कुछ दिनों में। हालांकि जो मेरा अगला स्टॉक है वो न्यूली लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन ये भी अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिड ऑफ मई से या फिर एंड ऑफ मई से यहाँ पे एक बेहतरीन रिवर्सल देखने मिला है और वो है NIIT लिमिटेड। इस काउंटर को आप देख लीजिए, एक बेहतरीन चार्ट पे रिवर्सल इसमें देखने मिला है और जो रिवर्सल है फिलहाल 460 के आसपास गया है। इसका पहला हर्डल जो है ना वो 470 है, दूसरा हर्डल जो है 475 के आसपास का है। अगर ये दो लेवल्स को इस काउंटर ने पार किया ना तो सीधा 500-530 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। यानी कि इस लेवल के बाद सीधा जो अगला हर्डल है वो 25 से 30 रुपये ऊपर निकल के आता है इस काउंटर का। इसके लिए मुझे टेक्निकली ये काफ़ी पसंद आ रहा है स्टॉक। स्टॉप लॉस ज़्यादा गहरा नहीं है, 455 के आसपास का है। आपको 3 लक्ष्य रडार पर रखने हैं एक्चुअली। 470 पहला लक्ष्य, 475 दूसरा लक्ष्य और जैसे ही 475 रुपये पार करेगा फिर अगला लक्ष्य आपका जो होना चाहिए वो 500 का होना चाहिए। और एज इन आप अपने जो स्टॉप लॉसेस है उसको ट्रेल करते जाइएगा। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन टेक्निकल बेट हो सकता है। रडार पर रखिए इस काउंटर को, अच्छी खासी तेजी हो सकती है। तो आप कुशल मेरे तरफ से तो NIIT लिमिटेड है, खरीदारी का कॉल है टेक्निकली। आप खरीद रहे बेच रहे हैं? नहीं मैं तो बेच ही रहा हूँ क्योंकि मेरी खरीदने की हिम्मत ही नहीं बन रही है। और आप अगर खरीदारी की राय दे रहे हैं और 10% की अपसाइड वरुण एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तो ये अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट हो जाएगा हमारे जितने भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है उनके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 10% के गेंस आते हैं अगर तो डेफिनेटली काफी अच्छे गेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो NIIT लिमिटेड पर फोकस रखिए, यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है। चलिए टेक्नोपिक के आधार पर मैंने स्टॉक चुना है JSPL का काउंटर है, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर था। एंड एडिंग टू दैट आप देखिए यूएस स्टील कॉर्पोरेशन जो एक्स के नाम से वहां पे जो उसका सिंबल है यूएस में वो ट्रेड करता है, ऑलमोस्ट 6.25% तक की गिरावट वहां पर देखी गई है। तो स्टील काउंटर्स में यहाँ पर यूएस में हमें बिकवाली नजर आई है। इनफैक्ट पूरा का पूरा जैसे मैं अल्कोआ के बारे में भी बता रहा था वहां पर भी 4-4.5% का कट था। तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो मेटल स्पेस से सबसे हाई बीटा काउंटर है ना वो है JSPL का, और यहाँ पर आज इस वजह से बिकवाली आ सकती है। तो आपको इसको बेचकर चलना है 368 रुपए के टारगेट के लिए। यहाँ पर आप देखिए 380 के आसपास की प्राइसिंग है। हायर साइड पर 386 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आपको JSPL में शॉर्ट कर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक। और आपने तो मेरा सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिया विप्रो के साथ साथ इन्फोसिस पर हिंट देके हमारे व्यूअर्स को, तो अब इस पर मोहर भी लगा देते हैं। इन्फोसिस मेरी तरफ से ये जो स्टॉक है आपको खरीदारी करके चल रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिख रही है वरुण। HSBC की रिपोर्ट है इन्फोसिस पर 1500 रुपए के आसपास का भाव है और इन्होंने इधर जो है रेटिंग अपग्रेड की है। पहले होल्ड की राय थी, अब यहाँ पर खरीदारी की राय है और मौजूदा भाव से सिग्निफिकेंट अपसाइड के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं 1940 रुपए के। तो यानी कि आप देखिए यहाँ पर 1800-1900 रुपए के लेवल जो है काफी कंफर्टेबली अचीव होते हुए दिख सकते हैं अगले एक साल में। तो मैं अपनी तरफ से तो कंजर्वेटिव टारगेट देख रहा हूँ। HSBC मेरे से ज्यादा बुलिश हो रहा है और उन्होंने रेटिंग भी अपग्रेड किया है, तो उस वजह से यहाँ पर काफी अच्छी बुलिशनेस बन सकती है। और वैसे भी ये कई बार हमने आपको इनफैक्ट फंडा पिक या इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से इसको रेकमेंड मैंने किया है। तो उस वजह से भी आप देखिए यहाँ पर अगेन एक टारगेट रिवीजन के हिसाब से मैं इन्फोसिस आपके सामने लेकर आया हूँ। 1800 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए तो इन्फोसिस यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। वैसे भी ब्रोकरेज हाउसेस ने अब टारगेट बढ़ाना शुरू कर दिया इन काउंटर्स पे, तो अच्छी खासी तेजी हो सकती है। अच्छा फंडा पिक मेरे तरफ से है मुंजल ऑटो, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिएगा। वैसे भी देखिए अब ऑटो नंबर्स आने वाले हैं और कुशल आपने ऑटो नंबर्स के प्रीव्यूज बनाए हो जिसमें आपने कहा है कि हीरो मोटो में 10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। वो सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर ही रह सकते हैं क्योंकि काफी महीनों से मैं इसको ट्रैक कर रहा था और हीरो मोटोकॉर्प सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था बाकी जितने भी ऑटो कंपनीज हैं उसके मुकाबले। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प में अगर बहुत अच्छी तेजी आती है तो आप मुंजाल ऑटो तो मैंने स्टोरी तो आप कुशल ने आपको बताई दी है कि मुंजाल ऑटो मैंने क्यों लिया है। तो हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स अच्छा आने की उम्मीद है। और देखिए अगर नंबर्स अच्छे आते तो आपको याद होगा कि ऑटोस के
साथ ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में किस तरह की बढ़त देखने मिलती है। पिछले कुछ दिनों में हीरो मोटोकॉर्प में वैसे भी निश्चित तौर से खरीदारी देखने में नजर रखिएगा, यहाँ पे एक बेहतरीन तेजी बन सकती है। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, फंडामेंटली अच्छा लगता है। 44 रुपए के लक्ष्य के लिए 41 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला जो इन्वेस्टमेंट पिक है ना कुशल, वो भी एक ऑटो एंसिलरी काउंटर है और वो है गैब्रियल इंडिया। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कुछ दिनों पहले इस कंपनी के नतीजे आए थे जो कि ठीक ठाक थे, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतर नजर आता है। और साथ ही साथ ऑटो इंडस्ट्री में जो रिवाइवल होगा उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है ये कंपनी रहने वाली है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था और वो भी कहीं ना कहीं बहुत भरोसा जो है इस काउंटर पे दिखा रहे हैं। मुझे लगता है ये सबका मिश्रण मिला के मैं स्टॉक लेके आया हूँ। हालांकि इसके पहले अगर मैं ट्रेडर्स रेडी खेलता तो शायद आपको 110 के आसपास के लेवल पे ही दे देता। 118 के आसपास आ चुका है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 4 से 6 महीने का वक्त दीजिएगा, यहाँ से और 30-32 रुपए के आसपास के अपसाइड देखने मिलेंगे। 150 के आसपास के लक्ष्य के लिए आप गैब्रियल इंडिया में खरीदारी करके चल सकते हैं। डेफिनेटली वरुण, और ऑटो एंसिलरी का तो एक्चुअली ज़माना चल रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों से हम लगातार ऑटो एंसिलरी पर जो है बुलिश हैं। और यहाँ पर जैसे कल भी मैंने जमुना ऑटो और साथ ही एक और स्टॉक भी दिया था जहाँ पर फोकस रखना चाहिए था हमें। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जितनी भी ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनियां हैं ना, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, अब मुझे याद आया, तो ये 2 स्टॉक्स मैंने कल के सत्र में भी बताया था। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पूरे के पूरे स्पेस में जो है आपको अच्छी तेजी बन सकती है। और खासकर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की अगर आप बात करें तो उसमें गैब्रियल इंडिया का नाम सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए एज ए इन्वेस्टमेंट पिक गैब्रियल इंडिया पर। मैंने स्टॉक चुना है इन्फो एज का। कल मैंने आपको लिंक कर बताया था कि किस तरह से इनकी जो कॉन कॉल होती हुई दिखी थी, उसके बाद कितने बुलिश आउटलुक यहाँ पर ये साउंड करते हुए नजर आ रहे थे। और खासकर रिक्रूटमेंट डिवीजन 70% इनका ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन रहता है। और आप देखिए निचले स्तरों से बहुत ही बेहतरीन तेजी इस काउंटर में आती हुई दिख चुकी है। पर दूसरी तरफ आप देखिए तो 52 वीक हाई जो इसका बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 7400 रुपए का बना हुआ है। और अभी भी सिग्निफिकेंट गैप जो है इसको कवर करना बाकी है। और निचले स्तरों से जैसे कि आप बता रहे थे शो की शुरुआत में कि जो न्यू एज कंपनीज हैं वहां पर बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। और स्पेसिफिकली इन्फो एज की अगर आप बात करें तो इन्वेस्टमेंट आइडियाज तो इनके पास रहते ही हैं, जहां पर भी ये लोग इन्वेस्टिंग कंपनीज में निवेश करते हैं। तो वहां पर अगर बॉटम बन रहा है तो इनके लिए भी उस चीज का फायदा मिलेगा। सही बात। तो इसी वजह से इन्फो एज आपको खरीदारी करके चलने हैं। अगले 1 साल में 5000 रुपए के टारगेट आपको यहां पर कंफर्टेबली आते हुए दिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर। और यहां पर मैंने स्टॉक चुना है मोल्टेक पैकेजिंग का, जहां पर आपको ध्यान रखना है मोल्टेक पैकेजिंग यहां पर एक अच्छा बल्क डील होती हुई दिख रही है, जिसमें EM लॉन्ग ओनली इमर्जिंग मार्केट्स मास्टर फंड ने खरीदारी की है और छोटे मोटे नंबर की नहीं की है। 2.5 लाख शेयर यहां पर ये खरीदते हुए नजर आए हैं 735 रुपए के भाव पर। तो काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड इस खबर के दम पर आज आपको मोल्टेक पैकेजिंग में भी देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी पूरे के पूरे पैकेजिंग स्पेस अगेन फोकस में पिछले कई दिनों से आते हुए नजर आ रहे हैं। तो 732 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 700 का स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा क्योंकि खबर ये है कि 19 किलो वाली जो कमर्शियल सिलेंडर है वो आज से 135 रुपये सस्ते होंगे। तो जाहिर सी बात है जितनी रेस्टोरेंट कंपनीज है उनको इसका फायदा होगा, इसके लिए खरीदारी करके चलेगा। 127 के लक्ष्य के लिए 120 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलते हैं आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बिकवाली का कॉल लिया है और वो है वेदांता में। यहाँ पे आप फ्यूचर में बिकवाली करके चल सकते हैं क्योंकि ओवरनाइट जिस तरह से कीमतों में गिरावट देखने मिली है मेटल्स की, उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा। 310 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिएगा, 328 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है ONGC। यहाँ पे आप फ्यूचर में बिकवाली करके चलेगा क्योंकि देखिए नो डाउट कच्चा तेल अभी भी अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है, लेकिन कल $123 के आसपास था, तब स्टॉक में 5-6% की तेजी हुई थी। लेकिन अब देखिए $115-116 के आसपास आ चुका है। और ये कच्चे तेल जिस तरह से चलता है उसी तरह से स्टॉक चलता है। तो इंट्राडे के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 147 के लक्ष्य के लिए 154 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी रखना है। और आखिरी स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए कल अगर आप देखेंगे तो दिन भर स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी देखने मिली थी। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं अपडेट आ रहे हैं इस काउंटर के लिए और 2200 के आसपास के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। हालांकि ये रिपोर्ट्स कल आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज एक फॉलोअप बाइंग जो है आपको इंटरग्लोब एविएशन में देखने मिल सकती है। धीरे धीरे स्टॉक चलता है, इसके लिए मैंने लेवल जो है वो भी थोड़े छोटे ही दिए हैं। 1900 के आसपास के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 1800 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो 2 बिकवाली के और 1 खरीदारी का कॉल माई चॉइस में मेरे तरफ से। चलिए वरुण, तो एग्जैक्टली सिमिलर कॉम्पोजिशन है मेरी तरफ से भी माई चॉइस कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहला बिकवाली का कॉल है सन फार्मा पर। आप देखिए नंबर्स जितनी अच्छी एक्सपेक्ट करके चल रहे थे ना, उतने अच्छे नंबर्स नहीं आते हुए दिखे थे। इनफैक्ट उसके बाद जो है यहाँ पर गिरावट का रुझान ही हमें साफ तौर पर देखने को मिला है। और कल भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बिकवाली का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। तो सन फार्मा यहाँ पर बेचकर चलिए, टेक्निकल चार्ट से कमजोर लग रहे हैं। 840 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए, 870 हायर साइड पर स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा कॉल भी बिकवाली का है और यहाँ पर
पब्लिक सेक्टर बैंक से SBI ये बेचने की सलाह है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से HDFC बैंक मैंने आपको बताया, साथ ही आपको SBI का पर भी जो रुझान है मेरा नेगेटिव साइड पर है और इसको भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। वैसे भी काफी अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक में ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है, तो ऊपरी स्तरों से हो सकता है कि यहाँ पर मुनाफा वसूली या बिकवाली का रुझान जो है यहाँ पर देखने को मिले, जैसे जैसे बैंक निफ्टी अगर गिरता है आज के बाजार में। 455 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 472 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है बारबेक्यू नेशन पर। वरुण ने आपको तर्क बता ही दिया है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट सजेस्ट करते टाइम, और वही सिमिलर तर्क पर मुझे लग रहा है कि बारबेक्यू नेशन पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। और हाल ही की लिस्टिंग है, इनफैक्ट हाल ही की तो नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर भी रुझान जो है वापस से अच्छी तेजी का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 900 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, 927 का टारगेट रखना है, 885 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर ये स्टॉक में खरीदारी करनी है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है न्यू इंडिया एश्योरेंस, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 105 के लेवल के लिए। नैल्को के फ्यूचर में बिकवाली करना है। विप्रो का 480 का पुट ऑप्शन खरीदना है 20 रुपए के टारगेट के लिए। टेक्निकली NIIT लिमिटेड काफी बेहतर लगता है। फंडामेंटली मुंजल ऑटो अच्छा लगता है, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 44 रुपए के लक्ष्य के लिए निवेश करना है। गैब्रियल इंडिया में लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अगले 4 से 6 महीनों में 150 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। खबरें स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के लिए है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 127 के लक्ष्य के लिए 120 का स्टॉप लॉस रखना है। माई चॉइस में वेदांता और ONGC के फ्यूचर्स में आपको करनी है बिकवाली और इंटरग्लोब एविएशन में करनी है खरीदारी 1900 के आसपास के लेवल के लिए। और आज का मेरा बेस्ट पिक है नैल्को, यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। मेटल काउंटर्स थोड़े बहुत प्रेशर में रह सकते हैं, तो नैल्को के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। 93.5 के आसपास का लक्ष्य देखने मिल सकता है, 98 का रखिएगा एक स्टॉप लॉस। चलिए, दमदार ऑर्डर विन पर RVNL पर फोकस रखिए, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही यूएस के मार्केट्स में अल्कोआ कल 4-4.5% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था, तो हिंडाल्को और तमाम जितने भी एल्यूमिनियम या मेटल से जुड़े हुए काउंटर्स हैं वहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। साथ ही HDFC बैंक, यहाँ पर कल जिस तरह से बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी उस वजह से HDFC बैंक यहाँ पर गिरावट का रुझान दिख रहा है, तो पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। साथ ही GSPL, यहाँ पर भी US स्टील कॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट 5.6% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था, चार्ट स्ट्रक्चर भी कमजोर है। इन्फोसिस के जो है आपको एज अ फंडा पिक खरीदारी करके चलनी है, और इन्वेस्टमेंट लिहाज से कल का स्टार परफॉर्मर इन्फो एज अब आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते हैं। खबरों के दम पर मोल्टेक पैकेजिंग पसंद आ रहा है, और माई चॉइस कैटेगरी में सन फार्मा SBI बेच कर चलना है, पर बारबेक्यू नेशन में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक अगेन मेटल स्पेस से हिंडाल्को पर है, यहाँ पर बिकवाली का रुझान जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं अल्कोआ जिस तरह से 4-4.5% की गिरावट रही है, 415 रुपए के टारगेट के लिए आज आपको हिंडाल्को में भी बिकवाली करके चलनी चाहिए।